नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। 1000 से अधिक जनसंख्या पर ही गठित होगी नई पंचायत, सरकार ने तय किए मापदंड। हिमाचल प्रदेश में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर ही नई पंचायत का गठन होगा। सरकार ने पंचायतों के गठन के लिए मापदंड तय कर दिए हैं। पंचायती राज विभाग के अलावा जिला उपायुक्तों को भी नई पंचायतों का गठन करने के लिए आवेदन भेजे जा सकेंगे। पंचायती राज विभाग आवेदनों की छटनी के बाद पंचायतों के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। प्रदेश में नए नगर निगम और नगर परिषद बनने के बाद पंचायतों की सीमाएं भी बदल रही हैं। ऐसे में लोगों की मांग पर नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली रोड पर इलेक्ट्रिकल बसों के लिए बनेंगे चार्जिंग स्टेशन, जमीन की चिन्हित। सरकार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में दिल्ली के लिए परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए 30 इलेक्ट्रिकल सुपर लग्जरी बसों की खरीद करने जा रही है। इसको देखते हुए एचआरटीसी ने इन बसों को बीच रास्ते में चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसके तहत हरियाणा और दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए पर्यटन और रोडवेज की जमीन चिन्हित की जा रही है। इसके लिए एक टीम का गठन भी किया गया है। ये टीम जगह जगह जाकर जमीन तलाशने का काम कर रही है। एचआरटीसी शिमला, धर्मशाला, मनाली और रिवॉल्सर समेत कई क्षेत्रों से दिल्ली के लिए बस सुविधा उपलब्ध करवाती है। इन रूट पर लोगों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए सुपर लग्जरी बसें खरीद की प्रक्रिया चल रही है। एक और गड़बड़ झाला, ट्रायल में ही फट गए सिंचाई योजना के पाइप, एसडीएम को दी शिकायत। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के ठियोग में जल शक्ति विभाग के पानी के घोटाले के बाद विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। ठियोग की कयार और कमहा पंचायत के दर्जनों गांवों के लिए बनाई गई सिंचाई योजना में पानी छोड़ने का ट्रायल किया गया तो फटे 5 इंच के पाइपों से पानी बहने लगा। पंप से पानी उठाते ही फटे पाइपों से जगह जगह पानी बहने लगा और खेतों तक पानी नहीं पहुंचा। करीब 3.25 करोड़ रुपए से कयार खर्च से बनाई गई उठाऊ सिंचाई योजना पहले ही सवालों के घेरे में आ गई थी, क्योंकि निम्न गुणवत्ता के पाइप इस्तेमाल करने की शिकायत एक स्थानीय कांग्रेस नेता अमित मेहता ने एसडीएम कराले ठियोग को दी थी। एसडीएम मुकेश शर्मा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 13 नवंबर 2024 को कुसुम्पटी डिवीजन के अधिशासी अभियंता बसंत सिंह राठौर को ये शिकायत भेजी, जिसमें सिंचाई स्कीम में सरकारी पैसे के दुरुपयोग की जांच के लिए लिखा। गिर गली में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त, 5 घायल। ठियोग उपमंडल के तहत देहा तहसील के अंतर्गत धार तरपनु पंचायत के तहत टाली गांव के गिरगली में एक ऑल्टो कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 5 लोग घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सिविल अस्पताल ठियोग लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आईजीएमसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार गिरगली में एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे में रोहित पुत्र मोहन सिंह निवासी गांव टाली, सुनील पुत्र मोहन सिंह निवासी गांव ठलोग, रौनक पुत्र आत्माराम निवासी गांव टाली, सुजल पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी गांव जनाहड़ व रोहित पुत्र सीताराम निवासी गांव चंद्रेन जनाहड़ को चोटें आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नदी नाले सूखे, हिमाचल में बिजली का संकट, बाहर से लेनी पड़ रही 190 लाख यूनिट बिजली। प्रदेश में बिजली का संकट लगातार गहरा रहा है। आने वाले दिनों में हालात ऐसे ही रहते हैं तो यहाँ सबसे ज्यादा बुरी हालात होगी। सर्दियों के दिनों में नदियों व खड्डों में पानी के स्तर कम होने से परेशानी बढ़ रही है। ये सिलसिला मार्च महीने तक चलेगा। अच्छी बारिश हो जाती तो जलस्तर में कुछ इजाफा हो सकता है, अन्यथा यहाँ कई प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं और कई प्रोजेक्ट बंद होने की कगार पर हैं। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड लिमिटेड के 26 पावर प्रोजेक्टों में 17 लाख यूनिट रोजाना का बिजली उत्पादन रह गया है। इन परियोजनाओं में कई प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं और थोड़े बहुत ही चल रहे हैं। किसी परियोजना में 2 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है तो किसी में 3 मेगावाट। ऐसे में रोजाना 17 लाख यूनिट तक आंकड़ा पहुंच रहा है। राज्य को बाहर से अब ज्यादा बिजली खरीदनी पड़ रही है। बैंकिंग के माध्यम से पंजाब राज्य से प्रदेश को 129 लाख यूनिट रोजाना बिजली आ रही है। वहीं खरीद कर 65 लाख यूनिट का प्रबंध करना पड़ रहा है। खरीद कर कई बार ज्यादा बिजली भी लेनी पड़ रही है। ऊना के शराब कारोबारी से ठग लिए 5 करोड़ 40 लाख, ऐसे लगाई चपत। ऊना के एक पूर्व शराब कारोबारी के साथ निजी वित्तीय कंपनियों से ऋण दिलाने के नाम पर करीब 5.40 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है।
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व चंडीगढ़ में शराब कारोबारी के रूप में व्यवसाय करने वाले ऊना के कारोबारी को 2 अलग अलग मामलों में करोड़ों रुपए की चपत लगाई है। कारोबार में घाटा पड़ने के बाद दरपेश वित्तीय समस्याओं से जूझते हुए उक्त शराब कारोबारी ने एनपीए हो चुके अपने बैंक अकाउंट्स व वित्तीय मसलों को सुलझाने के लिए जब प्राइवेट वित्तीय संस्थानों कंपनियों से न्यूनतम ब्याज दर पर 200 करोड़ रुपए के ऋण के लिए संपर्क किया तो वो ठगों के हाथ चढ़ गया। ठगबाजों ने पहले मामले में ऊना के पूर्व शराब कारोबारी को पहले 200 करोड़ के लिए एक राजस्थान की वित्तीय कंपनी से ऋण दिलाने के लिए ओवरहेड एक्सपेंसेस के नाम पर मोटी रकम वसूली। वहीं फिर चालाकी दिखाते हुए पूर्व शराब कारोबारी को एक अन्य वित्तीय कंपनी से 600 करोड़ रुपए का ऋण दिलाने के नाम पर कुल 4 करोड़ 21,54,812 रुपए ठग लिए। दूसरे मामले में इसी पूर्व शराब कारोबारी को महाराष्ट्र की मुंबई की एक वित्तीय कंपनी से 400 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत करवाने के एवज में ओवरहेड खर्चों के रूप में 1 करोड़ 18 लाख रुपए ठग लिए। पूर्व शराब कारोबारी ने यह रकम कथित ठगों को बैंक खातों में आरटीजीएस के रूप में डाली। हिमईरा वाहनों में रसोई चलाएगी महिलाएं। हिमईरा नाम से वाहनों में महिलाएं अपनी दुकान सजा सकेंगी। स्वरोजगार को अपनाने वाली महिलाओं को कमाई का एक बड़ा साधन मिलेगा। यहाँ पर हिमईरा के प्रोडक्ट बिकेंगे तो वहीं महिलाएं अपनी रसोई में बनाकर लोगों को हिमाचल के स्वादिष्ट व्यंजन परोसेंगी। इसके लिए सरकार महिलाओं को ग्रांट देगी ताकि वो वाहनों की खरीद कर सके। राज्य की महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूहों के लिए इस तरह की कार्य योजना बनाई गई है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी जो कि ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत दिए गए हैं। इसी मिशन में अब आने वाले दिनों में सरकार 70 वाहन के लिए महिलाओं को ग्रांट इन ऐड देगी। राज्य के ऐसे स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं से जुड़े हैं और आजीविका मिशन के तहत काम कर रहे हैं उन्हें ये बड़ा अवसर दिया जा रहा है। इन वाहनों में 2 महिलाओं को रखा जाएगा जो सड़कों के किनारे हिमईरा वाहनों में अपनी रसोई चलाएंगी। यहाँ पर खुद व्यंजन बनाकर लोगों को बेचेंगी। साथ ही हिमईरा की प्रोडक्ट जो है वो ग्रामीण महिलाओं को तैयार करवाए जाएंगे, उनकी भी बिक्री करेगी। ग्रामीण आजीविका मिशन इस पूरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जो देखेगा कि किस तरह से महिलाओं की आजीविका बढ़े। हिमाचल को 6 हाईटेक फोरेंसिक लैब व्हीकल जल्द। केंद्र के बजट से इन शहरों को मिलेगी बड़ी सुविधा। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में बड़े गंभीर आपराधिक मामलों में फोरेंसिक साइंस का मौके पर पहुंचकर जांच में शामिल होना अनिवार्य किया गया है। इसके चलते हिमाचल प्रदेश को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 6 फोरेंसिक लैब वाहन मिलेंगे। उक्त वाहनों को पहले चरण में राज्य फोरेंसिक लैब जुनगा, शिमला नॉर्थ जोन, धर्मशाला सेंट्रल जोन, मंडी डिस्ट्रिक्ट फोरेंसिक यूनिट नूरपुर, मद्दी व बिलासपुर को प्रदान किया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य 6 फोरेंसिक यूनिट को भी आगामी समय में अत्याधुनिक फोरेंसिक लैब वाहन मिल सकते हैं।